नमस्कार, आप लाइव सीरीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में जहां एक तरफ इंडिया अलायंस बन रहा है तो वहीं दूसरे तरफ एनडीए भी मजबूत होने के लिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ रही है। देखिए इस वक्त हम बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के बिहार प्रभारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अभी जो चुनावी माहौल है, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस बन रहा है, एनडीए बन रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या है? ऐसे हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी लीडर माननीय बहन जी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ट्वीट करके क्लियर कर दिया है कि हमारी पार्टी ना तो एनडीए का कोई मतलब ही नहीं होता है, और ये जो यूपीए जो परिवर्तित इन्होंने इंडिया बनाया है तो इसमें भी हमारी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। हमारी पार्टी की अपनी ओन विचारधारा है। इसमें बहन जी ने बहुत पहले ही ये कहा था, जब इन्होंने पटना में प्लानिंग किया था विपक्षी गठबंधन का, तो बहन जी ने कहा था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये सब अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग फिलॉसफी के हैं। मिला जुला के इनकी तस्वीर एक है कि मात्र ये सत्ता और कुर्सी की लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो इसमें हमारी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। पर आपको क्या लगता है, एकला चलो की राजनीति जब आप लोगों ने सोचा है, आपके नेता ने सोचा है कि एकला चलो ही चलना है, कितना सफल हो पाएंगे? क्योंकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अब एनडीए और इंडिया की ओर रुख कर रही है, यानी गठबंधन की ओर रुख कर रही है। ऐसे में आप अकेले? हमेशा देश की राजनीति में पक्ष विपक्ष और तीसरी ताकत हमेशा रही है। तो हमारी पार्टी ये मानती है कि हम लोग देश की तीसरी ताकत हैं, और तीसरी ताकत के रूप में माननीय बहन जी हैं। तो बहन जी के साथ जिनको आना होगा, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होंगे, हमारी विचारधारा को फॉलो करना चाहेंगे, और खासकर वो विचारधारा जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही है, तो क्या उस ओर रुख करेंगे? ऐसे ही थर्ड फ्रंट तो नहीं कह सकते, लेकिन तीसरी बड़ी ताकत तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है। देश में नेशनल पार्टी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, और माननीय बहन जी ने उनके खेमे में ना जा करके तो ये पूरे देशवासियों को बता दिया है कि तीसरी ताकत हम हैं। हमें अगर कोई समर्थन देना चाहता है, कोई छोटे दल हमारे साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। इस मामले में बहन जी ने अपना बयान दे दिया है। बिहार में चाचा और भतीजे की सरकार चल रही है और आपकी पार्टी गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ लगातार बुलंद करती रही है। ऐसे में क्या आप शिकस्त दे पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर के आधार पे, अपने कैडर कैंप के आधार पे, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे संसाधन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी मूव करती है। आपका ये प्रश्न कि क्या आप कुछ कर पाएंगे बिहार में, तो बिहार में करने के लिए हम पूरी तरीके से तैनात हैं। और हम उदाहरण देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का, जो कि बिहार का डबल बड़ा स्टेट है। तो यूपी में चार बार जो है हमारी सरकार बनी है और हमने करके दिखाया है। माननीय बहन जी ने सरकार चला के दिखाया है। और हमारी जब 95 में सरकार बनी, 1995 में, तो वो 4 महीने 13 दिन की सरकार थी। 4 महीने में बहन जी ने वो काम करके दिखाया था जो देश आज़ाद होने के 60 सालों में नहीं हुआ था। तो बिहार में भी हम लोग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ। तो हम अपने संगठन के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी तैयारी के दम पर हम कह सकते हैं कि इस बार 2024 में बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जरूर कुछ करके दिखाएगी। राजद भी गरीब, शोषित, वंचित, बहुजन, इन तमाम लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करती है और कहती भी है समय समय पर कि गरीब, शोषित, वंचितों की ही पार्टी है राजद। अब तो A to Z की पार्टी बताई जा रही है। ऐसे में क्या आप जो तमाम बहुजन समाज हैं उसे एकजुट कर पाएंगे? मैं आरजेडी बनने से लेकर के अब तक की बात करना चाहूँगा। और जब आरजेडी नहीं बनी थी, वो जनता दल थी, और जनता दल भी जनमोर्चा बनाया हुआ था। उस टाइम से लेकर के आज तक, और ख़ासकर जब 90 से लेकर के और 2005 का जो पीरियड है, जिसमें श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के लोगों ने बिहार पर शासन किया, ऐसे में बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुए। उसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भी मारे गए, और उसमें ऊंची जाति के लोग भी मारे गए। लोगों को मरवा देना, सफाया करवा देना,
नरसंहार करवा देना और सरकार बैठ करके तमाशा देखती रहे, ये कौन सी नीति है जिस नीति के तहत ये सरकारें चलती रही हैं। और आज उसी बात को हाईलाइट करके और नीतीश जी अलग हुए और उन्होंने समता पार्टी बनाई, फिर उन्होंने अपना जेडीयू बनाया और ये कहा कि हम इनका जंगल राज ख़त्म कर रहे हैं। आज ये उसी जंगल राज वाले ख़त्म करने जहाँ गए थे उसी के साथ मिलके फिर जंगल राज कायम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि दलितों और पिछड़ों की पार्टी है, तो हम तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं दलितों और पिछड़ों की पार्टी नहीं है, दलितों और पिछड़ों को ठगने वाली पार्टी है। आज भी कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता बिहार के किसी न किसी ज़िले में कहीं न कहीं कोई हत्या ना होती हो, कोई बलात्कार ना होता हो, हमारे बहन बेटी की इज्जत न लूटी जाती हो। अरे हम तो ये कहते हैं, अगर वो अपने आप को तेजस्वी जी यादव कहते हैं तो यादव समाज भी सुरक्षित नहीं है, यादव की भी हत्याएं होती हैं। अभी सोनपुर में जो है छपरा जिले के, अभी हमारे एक कुर्मी भाई की हत्या हो गई है, ऐसे किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है, ऐसे किसी कर्मचारी अधिकारी की भी हत्या हो जाती है। तो बिहार प्रदेश में ये पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों की सरकार कहें या इनको ठगने वाली सरकार कहें, ये ठगने वाली सरकार है, ना कि उनके वेलफेयर के लिए सरकार है। तो आपने सुना बीएसपी के बिहार प्रभारी हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में ठगने वाली सरकार चल रही है। खैर, स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।